बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ एक दफ़ा फिर आज हम डिस्कस करेंगे जो आज जॉब्स आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीओ बॉक्स 1418 जीपीओ इस्लामाबाद के तहत उसका फॉर्म फिल करना और उन पोस्ट की क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना या मैनुअल जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाए और वो कहाँ से डाउनलोड होगा वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो पोस्ट आई है वो है इलेक्शन ऑफिसर। ये बीपीएस बेसिक पे स्केल 17 की पोस्ट है जिसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है एंड एक्सपीरियंस जो है मास्टर्स सेकंड डिवीजन में। अगर आपने मास्टर्स किया है मीन आपके पास 16 साल की डिग्री है, आपने किसी भी उसमें डिसिप्लिन में किया है, फील्ड में किया है और वो कम अज़ कम सेकंड डिवीजन में हो तो आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बीए की है ऑनर्स मीन वो भी सेम ही हो जाएगा कि आपके पास 16 इयर्स की एजुकेशन हो। बीएससी किया है आपके पास, बीकॉम है मीन आपके पास 4 इयर्स डिग्री हो इंटरमीडिएट के बाद, मीन आपकी टोटल एजुकेशन है वो 16 साल हो और आपकी कम अज़ कम जो डिग्री है वो सेकंड डिवीजन हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने एलएलबी किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इन तीनों के अलावा आपने बीए किया है, बीएससी की है या बीकॉम जो सिर्फ 2 साल की होती है, इंटरमीडिएट के बाद जो 2 साल की डिग्री होती है आपने जस्ट वो की है, लेकिन आपके पास 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप इस इलेक्शन ऑफिसर बीपीएस 17 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है अप टू 30 इयर्स मीन आप 18 साल से लेके 30 साल की उम्र में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है मीन 35 साल तक, 18 से 35 साल तक जो भी उम्मीदवार हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 59। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान की पोस्ट हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कोटा वाइज दी है। जैसे मेरिट की कोटा है तो उसमें 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्टें मेरिट की मीन जो ऑल ओवर द पाकिस्तान में टॉप करेंगे 4 लोग वो मेरिट पे चले जाएंगे। उसके बाद पंजाब की कोटा है 29 सीट्स हैं, पंजाब की केपी की 7 पोस्ट हैं, बलूचिस्तान की 4 पोस्ट हैं, सिंध यू की 4 पोस्ट हैं, सिंध आर की 7 पोस्टें हैं, फाटा की 2 पोस्टें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 पोस्ट है एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 पोस्ट है। इसमें क्या भेजना है आपको, सिर्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ CNIC वो ज़रूर लगानी है। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे वो कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड होगा, लेकिन उसमें सिर्फ आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ NIC भेजनी है, ये ज़रूरी है, फॉर्म और अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC। क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑनलाइन भी तरीक़ेकार दिया है कि आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वेदर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपको प्रिंट निकलवा के भेजना पड़ेगा या आप हाथ से फॉर्म भरते हैं तो फिर भी आपको वो फॉर्म उनकी PO बॉक्स नंबर 1418 पर भेजना पड़ेगा आपको 30 मई 2020 से पहले। उन्होंने कहा है कि अटैच कॉपी ऑफ NIC है, ये तमाम ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन बताई है, 5 साल की रिलैक्सेशन है सब कैंडिडेट के लिए। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो कम और बढ़ा सकते हैं। उनके अलावा पर्सन सैलरी गवर्नमेंट जो सर्विस में है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें या एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ACP's ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये बात वही हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन मीन आपका फॉर्म कंप्यूटराइज भरा हो तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे www.ecp.government.pk पे जाके वहाँ पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो अकाउंट बनाना भी आपको सिखाएंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन फिर भी उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा आपको। प्रिंट निकाल के ये क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, फिर उसको साथ अटैच करेंगे आप NIC, वो अटेस्टेड कॉपी हो NIC की, वो आपको भेजना पड़ेगी 15 दिन के अंदर। उसके अलावा हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशंस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड फोटो कॉपीज़ ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेवेंट, जैसे आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपकी मास्टर्स है या बैचलर्स है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके डोमिसाइल PRC वगैरह वो भी आपको भेजने हैं PO बॉक्स नंबर 1418 पर। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, ये तमाम ज़रूरी है, ये ज़रूरी भेजनी है। और उसकी लास्ट डेट है 30 मई। और इसमें यह भी क्लियर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 17 मार्च 2019 को जब ये पोस्ट आई थी अप्लाई किया था उनको री अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की एप्लीकेशन जो है वो लेट पहुंचती है तो उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म,
एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन रेफरेंस में आपने कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ है। एलिजिबल नॉट एलिजिबल ये भी आपका काम नहीं है। आपने जस्ट स्टार्ट करना है नेम से। आप अपना नेम लिखेंगे, फुल नेम जो है आपका, जो आपका सर्टिफिकेट पे है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप प्रॉपर, जो भी डेट है, मंथ है और ईयर है। उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे आप। ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप। पोस्टल एड्रेस फॉर मेल, पोस्टल एड्रेस में वो एड्रेस देनी है आपने जहाँ पे आपको कोई इन्वेलप या टीसीएस या पोस्ट ऑफिस से कोई खत या डाकिया वहाँ पहुँच सकता हो, कोई प्रोमिनेंट चीज़ हो जहाँ पे आपका लेटर आ सके, वो अपने पोस्टल एड्रेस में देनी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो परमानेंट या घर की एड्रेस है वो देनी है, लेकिन कोई ऐसी प्रोमिनेंट जगह देनी है जहाँ पे आपको खत वगैरह मिल सके। उसके बाद परमानेंट एड्रेस देनी है, जो आपके CNIC पे लिखी होती है परमानेंट एड्रेस, वो आप लिखेंगे इसमें। रिलीजन आपने देना है। NIC नंबर देना है आपने यहाँ पे स्टेशस में। जेंडर लिखना है अपने। मैरिटल स्टेटस लिखना है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने, कि आप जो सिंध, KPK, पंजाब या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं। प्रोविंस लिखना है यहाँ पे। टेलीफोन या सेल फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे आपको। और ये उन्होंने दिया है ऑप्शन फॉर स्टेशन फॉर इंटरव्यू टेस्ट। अगर आप टेस्ट या इंटरव्यू आपको आता है, कॉल लेटर आता है, तो आप कहाँ देना पसंद करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोयटा या कराची। उन्होंने ये 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से आप किसी को भी एक को टिक लगा सकते हैं। एट टाइम आप 2 नहीं लगा सकते, एक को लगाएंगे। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड देना है आपने कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, लेकिन उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल। आपने यहाँ पे पहले MA, मास्टर्स, BSc, BCom नहीं लिखना। पहले यहाँ पे मैट्रिक लिखना है, फिर इंटरमीडिएट, फिर जो आपकी BSc है, BA है, फिर मास्टर्स है, MPhil है, जो भी है वो आपने ऐसे देनी है जैसे इन्होंने कहा है कि आपने हाई स्कूल से शुरू करनी है, मैट्रिक से लेके। उसमें पासिंग रियल लिखना है कि आपने मैट्रिक कब की, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैट्रिक डेफिनेटली बोर्ड से होता है, अपने बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद ऑब्टेन, कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, टोटल मार्क्स क्या थी, आपकी परसेंटेज क्या बनी, आपका डिवीजन या ग्रेड जो सिस्टम होता है वो क्या बना, और आपकी मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। जैसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट होता है तो उसमें इंजीनियरिंग या जनरल साइंस, आर्ट्स वगैरह ये होते हैं, आप उसमें ये लिखेंगे। अगर आप BA करते हैं या BSc करते हैं तो उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो इसमें ये पूरा नहीं आ पाएगा। लेकिन आपके पास जितनी डिग्रियाँ हैं वो सिर्फ टाइटल डिग्री का, उसके साल पास का, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कितनी मार्क्स ली आपने, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, और आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है। जैसे आप MA करते हैं सोशोलॉजी में, तो MA के बाद आप इधर सोशोलॉजी जैसे लिख देंगे, आप सब्जेक्ट्स नहीं लिखेंगे। आप अरबिक में करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ अरबिक लिख देंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने मांगा है गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, आपके पास 2 साल का है, तो फिर आप BA, BSc या BCom पे भी अप्लाई कर सकते हैं 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे कि आपकी पोस्ट क्या है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉई हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं लिखना, उसमें अपने एग्जैक्ट डिपार्टमेंट लिखना है। ड्यूरेशन मीन आप कब से लेके हैं वो ड्यूरेशन लिखनी है। ऐसे नहीं कि 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, जब से आपके अपॉइंटमेंट है आज तक, या कब से कब तक। अगर आपके पास जितना एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपका वहाँ पे काम क्या होता था। सिंपल फॉर्म है, अगर आपके पास 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ आपने चेंज किए तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाई करा रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है ये आपने खुद भरी है, ये ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है, और ये आप जानते हैं कि ये सही लिखा हुआ है। क्योंकि अगर ऐसी आप गलती, मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे या मिस प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आगे जाके आपको रिजेक्ट करा सकती है। इधर आपने सिर्फ डेट लिखनी है और सिग्नेचर डालनी है अपनी। सिंपल फॉर्म है। एक NIC की कॉपी जो है अटेस्टेड है वो आपने भेज देनी है, और उसका जो PO बॉक्स है 1418 GPO इस्लामाबाद, ये TCS या किसी प्राइवेट कोरियर सर्विस से नहीं जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से जाएगा। आप सिंपल एनवेलप पकड़ें, इसकी कॉपी निकलवा लें, आप इसमें भर लें हाथ से या ऑनलाइन भरें, वो आपको ऑनलाइन भरना भी सिखा रहे हैं हम, वो निकालें, सिर्फ अटेस्टेड कॉपी इसके साथ अटैच करें, और आप इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एड्रेस है उस पर, जो उन्होंने 1418 PO बॉक्स है उस पर भेजना है, किसी और पे नहीं भेजना। टू द डिप्टी डायरेक्टर स्टेप 2 लिखना है, PO बॉक्स 1418 GPO इस्लामाबाद भेजना है। आपने पीछे अपनी एड्रेस दे देनी है। बिल्कुल इजीली और बिल्कुल ये आसान तरीक़ेकार दिया है। अगर आप ऑनलाइन भी भरना चाहें तो वो आपको ऑनलाइन भरना भी सिखाते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा।
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे गूगल में जाएंगे, ये वेबसाइट खुला आएगी, ये खुला हुआ है। इसमें ये जॉब्स का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें आप देखेंगे जैसे जॉब्स खोलेंगे तो करंट ओपनिंग्स जॉब्स जो हैं वो आ जाएंगी और ये आपने लिखी हुई हैं, दी हुई हैं। इधर आपने एडवर्टाइजमेंट अगर देखनी है, डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा दिया कि जो कैसे भरना है वो आपको बताएंगे भी। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं currentaffairsofpakistan.com से। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन। क्लिक किया तो ये एक टैब खुला आएगा जिसमें आपने 3 चीज़ें दी हुई हैं, होम, व्यू ऑल जॉब्स, लॉगिन या रजिस्टर। क्योंकि अभी करंट ओपनिंग्स जो हैं, जो करंट जॉब्स हैं वो ये हैं, इलेक्शन ऑफिसर BPS 17 जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम चलते हैं अपने मकसद की तरफ कि अप्लाई कैसे करना है। इसमें ये है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आपको लिंक चाहिए, जैसे ये पेज खुल के आए तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक भी दे दूँगा, आप इस पेज पर आ जाएंगे डायरेक्टली। क्योंकि आप नए हैं, अगर पहली दफ़ा आए हैं तो आपको रजिस्टर्ड और न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो फिर आपने योर NIC और पासवर्ड, लेकिन क्योंकि तकरीबन ये पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ेकार बताया है तो आपने रजिस्टर्ड और न्यू अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिसमें अपने डेटा भरनी है। ये डेटा आ गया, इसमें नेम है, अपने नेम डालना है, इसमें जो भी आपका नेम है कंप्लीट नेम डालना है। ये याद रखना है, इसमें कंप्लीट नेम डालना है क्योंकि ये कंप्यूटराइज प्रिंट आ जाएगा, इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो भी है डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद जो ईयर है वो डालना है आपने। ये ध्यान से डालना है क्योंकि आपने एक दफ़ा प्रोफाइल बना दिया तो ये बार बार एडिट नहीं हो पाएगा। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम जो है वो आप डालेंगे इसमें, जो भी है। हम ये टेम्पररी एक फॉर्मेट आपको भरने के लिए बता रहे हैं कि आपने कैसे भरना है। उसमें आपने ईमेल एड्रेस डालनी है। ईमेल एड्रेस वो डालनी है जो फंक्शनल हो, जिसका पासवर्ड आपके पास हो, जो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा ना कोई ऐसी फेक या फॉर्ज्ड ईमेल डाल दें, आपको वो मिले ही ना, तो फिर आपका अकाउंट आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। ये याद रखना, आपने वो ईमेल एड्रेस डालनी है जिस पे आपका एक्सेस हो, क्योंकि ये कोड भेजेंगे, वो कोड आपको इसमें डालना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस ये पहले भी बता चुका हूँ कि वो डालनी है जो प्रोमिनेंट जगह हो, जहाँ पे आपके पास लिफाफा, कोई इन्वेलप, कोई ख़त, कोई डाकिया, इंटरव्यू लेटर वो आ सके। परमानेंट जो आपके कार्ड पे दी गई है वो आप डालेंगे। प्रॉपर जो एड्रेस दी हुई है, अपने रिलीजन बताना है इसमें कि आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू जो भी हैं आप। उसके बाद NIC नंबर डालना है आपने। वो NIC नंबर जो है वो विदाउट डैशेज़ है, ये याद रखना, इसमें डैश नहीं डालना, विदाउट डैशेस डालना है। हमने ये फॉर्मेट सैम्पल बना रहे हैं कि कैसे भरना है, इसलिए आप एक सैम्पल दे रहे हैं। ये NIC नंबर डाल दिया हमने, उसमें अपने पासवर्ड डालना है कि अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड कौन सा डालना पड़ेगा, वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना है। उसको रिपीट करना है पासवर्ड को, जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है वही दोबारा इधर डालना है पासवर्ड। उसके बाद जेंडर आपने देना है कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है आपने वो देनी है, आपने मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी हैं आप वो डालेंगे इसमें। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपका, कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है जिसका आपको डोमिसाइल है, तो उसका नाम लिखना है। सिंध, KPK, पंजाब वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, कराची है, जो भी है, या कराची में से मलीर है आपका, कराची ईस्ट है, नवाबशाह है, जो भी है आपका वो सिर्फ नाम डाल देंगे इसमें। उसके बाद प्रोविंस डालेंगे इधर, क्योंकि टेप्स दी हुई हैं आपको। आपका KPK का है तो आप KPK डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, आपने मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपने 0 से स्टार्ट करना है, बीच में कोई डैश नहीं देना। आपने टेस्ट या इंटरव्यू कहाँ देना है वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे आप, इस्लामाबाद, कराची, जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, जहाँ पे भी आपने देना है। अगर कराची में देना है टेस्ट या इंटरव्यू तो वो सिलेक्ट करेंगे। एक दफ़ा दे दिया आपका चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, इसमें मजाक नहीं समझिएगा इसको। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, अगर MA है या BA है तो आपको वो डालना पड़ेगा, क्योंकि MA है तो आपने MA लिख दिया। डिग्री सर्टिफिकेट डिटेल कि आपके पास MA तो है, MA किस चीज़ में है, जैसे आपके पास MA सोशोलॉजी है तो आप MS सोशोलॉजी लिखेंगे, या MA इंग्लिश है तो आप MA इंग्लिश लिखेंगे। इसमें वो प्रॉपर टाइटल डालना, अगर आप MBA हैं तो MBA लिखेंगे, अगर आप MPA हैं तो MPA लिखेंगे, MCOM है तो MCOM लिखेंगे। जो भी आपके पास डिग्री है वो कंप्लीट लिखनी है, जैसे मास्टर्स हैं वो किस में है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, अगर है तो ठीक, वरना आप
छोड़ देंगे। नन भी ऑप्शन है इसमें अगर है तो 2, 4, 5 साल जो भी है आप वो डाल देंगे इसमें। टाइपिंग स्पीड ये आपसे रिलेट नहीं करती इस पोस्ट के हवाले से, शॉर्ट एंड स्पीड भी नहीं करती। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आपके पोस्ट से रिलेट नहीं करती, नहीं डालें कोई इशू नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, येस या नो अगर हैं तो येस कर देंगे, क्योंकि आपने अगर एक्सपीरियंस डाला है गवर्नमेंट का तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट ही होंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद क्लेम एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं आपके, नहीं, क्योंकि 35 एज तो जनरल है। अगर आप 38 के हैं, 40 के हैं, 42 के हैं फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप एज रिलैक्स करेंगे। उनके लिए रूल ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, तो फिर ये आप उसमें डालेंगे। ये सिंपल है। लास्ट में इंटर सिक्योरिटी कोड, ये जो कोड दिया गया है हर कोड डिफरेंट होगा, वो डालना है 5747 जो इसका कोड है, अपने कोड डालना है। यहाँ पे सिर्फ आपने टिक मारना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने सही नमूने से पढ़ा है और ये मेरा सही है। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि डियर यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड वी हैव सेंट ईमेल। आपने जो ईमेल एड्रेस दी है वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल गई है, लिंक मिलेगी आपको। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप वो इस आईडी और जो आप पासवर्ड सेट करके आए थे उससे आप लॉगिन में जाके इसको लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका फॉर्म भरने का तरीक़ेकार। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये याद रखें, फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट निकालेंगे, उसके साथ NIC अटैच करेंगे और फिर वो PO Box 1418 पे भेजना ज़रूरी है हार्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कॉपी भेजना ज़रूरी है। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।